नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से उड़ान परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका 10th चैप्टर जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, उसको ऑनलाइन माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप समूह से क्षमा चाहूंगा कि क्लासेस पिछले 4 दिनों से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ओपनिंग वगैरह का थोड़ा परेशानी था, कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, पिछले दिन भी क्लासेस नहीं हो पाई। इस चीज का हमें पूरी तरीके से खेद है। और जहाँ तक पिछले वीडियो की बात करें, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और उसके कमेंट्स ने प्रमाणित किया कि हाँ, आप सभी सक्रिय हैं और क्लास को लेकर के काफी इंटरेस्टेड हैं। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्लासेस कंटिन्यू रहेगी और जिस टाइम में आप क्लासेस कर रहे हैं उसी टाइम में क्लासेस कंटिन्यू होगी। नाइट के टाइम में आपको डेली ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, रात्रि के 9 बजे या 8 बजे, ये दो में से कोई एक टाइम फिक्स होगा जो आपको इसका लिंक आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। और जो भी नए साथी हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप इससे पहले जो फर्स्ट वॉल्यूम दिया गया है उसको आप देखें। और आपके कमेंट से हमें इस बात का पता चला कि जो वीडियो है उसका जो साउंड है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कुछ दिन इस चीज को मैनेज करेंगे। थोड़ा इको हो रही है, एग्जैक्टली ये जो रूम है पूरे ये लॉक है, पूरा मतलब कहीं पर भी इसमें जो है वो आवाज जो है इसमें ज्यादा टकरा करके वापस आती है। तो खैर ये सारी परेशानियां मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा कि ये दूर हो। आइए आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उस टॉपिक को आगे करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले कि आप 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या क्या पढ़ रखा है। निर्देशांक ज्यामिति की कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक 11th का है, जहां हमें जानना पड़ेगा पहले सरल रेखा के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सरल रेखा क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर रेखा शब्द जहां भी आता है तो ये अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है। पहली बात तो ये है, इस रेखा को आप समझने का प्रयास करेंगे ये कौन सी रेखा है। एक रेखा होता है, एक होता है रेखाखंड। ध्यान से समझेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा वहां कमेंट करेंगे। एक होता है रेखा, एक होता है रेखाखंड। उसके बाद अगर बात करें तो एक होता है किरण। तो ये तीन चीजें जो होती है ये आपको भली भांति समझ में आती होगी। अगर नहीं आ रही है समझ में, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड पर। रेखा का मतलब होता है कि आप इस लाइन को इनफिनाइट तक इधर भी लेकर के जा सकते हैं और इनफिनाइट तक इधर भी लेकर के जा सकते हैं। वहीं किरण की अगर बात करूं तो इसको एक और आप अनंत तक लेकर के जा सकते हैं और एक इसका अंत बिंदु होता है। ये प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु है और एक और इसको अनंत तक आप बढ़ा सकते हैं। कि रेखा को आप दोनों और अनंत तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वही रेखाखंड की बात करें जिसमें दो अंतिम बिंदु होती है ना, इसको ना तो आप इधर बढ़ा सकते हैं ना ही आप इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल आपको ये तीन चीज, जो रेखा होता, रेखाखंड होता और जो किरण होता, इन तीनों के बारे में आपको ये बातें समझाया मैंने, जो आपको भली बातें समझ में आ गया होगा। अब आइए इसमें देखते हैं कि इसके अलावा इस चैप्टर में हमें क्या जानना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें जानना पड़ेगा कि जो सरल रेखा है वो सरल रेखा क्या होता है। सबसे पहले ये सरल रेखाएं चैप्टर है, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा सरल रेखा के बारे में। तो कोई बताएंगे, आप प्रयास करो कमेंट करने का कि आप सरल रेखा क्या होता है आप ये बता पाए। तो सरल रेखा क्या होता है, तो ध्यान में रखना कि कोई भी एक सीधी मार्ग में गमन कर रही बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। तो हमने कहा कि सीधी मार्ग में ध्यान से समझिएगा, सीधी मार्ग में गमन कर रही बिंदुओं का बिंदु पथ सरल रेखा कहलाती है। हालांकि ये डेफिनेशन आपको किताब वगैरह में नहीं मिलेगा। ध्यान से अगर आप समझेंगे, अगर आप आनंद के साथ पढ़ेंगे तो गणित को एक दिन आप एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत आसान सब्जेक्ट होता है गणित। अगर आप ध्यान से सक्रिय होकर के पढ़ेंगे तो समझेंगे। सरल रेखा मैंने बताया कि एक सीधी मार्ग में, जैसे अगर ये सीधी मार्ग में कई बिंदु अगर गमन कर रही है तो इस बिंदु, ये जिस पथ पर बिंदु गमन कर रही है, इस पथ मतलब होता है रास्ता, ये बिंदु जिस रास्ते से गमन कर रही है इसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं, सीधी रेखा कहते हैं।
आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसमें जानेंगे कि आखिर जो सरल रेखा है, अगर हम बात करें कि एक बिंदु अगर कोई हम लेते हैं तो एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप याद रखिएगा, एक बिंदु से अनगिनत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। आप सभी से आग्रह है कि आप जितनी भी चीज मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उसको अपने कॉपी में जरूर अंकित करें। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ सुन लिए छोड़ दिए, वैसा नहीं। मैं A to Z डिटेल में सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए जो भी बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं उसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे। जो बात मैं एक्स्ट्रा बोलता हूं प्रयास करेंगे उसमें भी जो आपको अच्छा लगे उसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब यहां ध्यान देंगे, एक बिंदु से अनगिनत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं तो यहां से एक सरल रेखा हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, यानी जितना चाहे उतना सरल रेखा आप एक बिंदु से खींच सकते हैं। लेकिन दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही सरल रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बिंदु दो हो गया, जैसे कि एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, और दोनों बिंदु से यदि हमको गुजरना हो तो दोनों बिंदु से गुजरती हुई मात्र एक और एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अब इस एक सरल रेखा के अलावा कोई और सरल रेखा आप नहीं खींच सकते। तो याद क्या रखना है, एक बिंदु से होकर के अनगिनत यानी अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। वहीं अगर दो बिंदु हुआ तो एक और केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर बात करें कि आपको अगर एक बिंदु दिया हुआ हो और एक दिशा दिया हुआ हो तो एक ही दिशा में अगर बात करें तो अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान से समझिएगा, एक ही दिशा में, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही दिशा में अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। एक ही दिशा में, समझिएगा, एक ही दिशा का मतलब अब समझिएगा कि यहां पर होता है कि कितना डिग्री एंगल का बात कर रहा है, कितना डिग्री कोण की बात कर रहा है। 45 डिग्री कोण की दिशा में, 60 डिग्री कोण की दिशा में, 30 डिग्री कोण की दिशा में, तो कोई ना कोई यहाँ पे एंगल की चर्चा अवश्य होगी। वही आपको जानना है कि अगर कोई एक दिशा दिया हुआ है तो उस दिशा में अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे अगर हमें 30 डिग्री की बात हो रहा हो, अगर ये 30 डिग्री की दिशा में आपने ये सरल रेखाएं खींचा तो आप यहाँ भी 30 डिग्री की दिशा में खींच सकते हैं, यहाँ भी 30 डिग्री की दिशा में खींच सकते हैं, यहाँ भी 30 डिग्री में खींच सकते हैं, यहाँ भी 30 डिग्री में खींच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दिशा में आप अनगिनत सरल रेखाएं खींच सकते हैं। मैंने बात किसका किया, एक दिशा में, दिशा एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन्हें कि 30 डिग्री 45 डिग्री दोनों दे दिया, नहीं, एक दिशा में अनगिनत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। और अगर वही बात करें कि अगर आपको एक बिंदु भी दे दे और एक दिशा भी दे दे, अगर ऐसा दे देता है एक बिंदु से होकर एक ही दिशा में एक और केवल एक ही सरल रेखाएं
खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। समझिएगा, अगर एक बिंदु भी दिया हो और एक दिशा भी दिया हो तो इस स्थिति में क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर आर्गेन प्लान एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, एक दिशा आपको दिया है कि 45 डिग्री के डायरेक्शन में, तो 45 डिग्री हमने यहाँ ले लिया, और एक बिंदु भी आपको दिया था कि बिंदु P से होकर 45 डिग्री की दिशा में, तो बिंदु P से होकर के गए 45 डिग्री की दिशा में। अब 45 डिग्री की दिशा में दूसरा भी खींच सकते हैं, लेकिन दूसरा जैसे खींचेंगे, अगर मान लो ये खींचेंगे कि बिंदु P से होकर तो नहीं गुजरा ना, तो एक बिंदु भी दिया हुआ है, एक बिंदु से भी गुजरना चाहिए और 45 डिग्री भी होना चाहिए। तो ऐसा कि एक ही दिशा और एक बिंदु, एक दिशा भी दिया है और एक बिंदु भी दिया है, इस स्थिति में अगर आप सरल रेखाएं खींचेंगे तो एक ही सरल रेखाएं यहां से खींची जा सकती है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो ये सरल रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सरल रेखा का झुकाव क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, सरल रेखा का झुकाव क्या होगा, है ना। सरल रेखा का झुकाव ध्यान से समझिएगा, सरल रेखा का झुकाव समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पे क्या कह रहा है। एंगल ऑफ इंडिनेशन ऑफ अ लाइन, सरल रेखा का झुकाव। कहते हैं वह छोटा कोण जो कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बनती है, सरल रेखा का झुकाव कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक्सिस ले लेता हूं और अब मैं बात करूं यहाँ पे क्या है लाइन, कि वह छोटा कोण जो कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष अगर ये है तो धनात्मक दिशा में, अगर इधर की बात हम करें, अगर ऐसे की बात करें, ये एक लाइन अगर मैं ले लूं, एक रेखा ले लूं, तो धनात्मक दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब सोचो घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है। अगर यहाँ 12 बजे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, इस दिशा में चलती है घड़ी, तो इसके विपरीत दिशा में ऐसे चलने वाला, तो ऐसे चलने वाला क्या है, यहां से स्टार्ट होगा और यहां से चलेगा। ये विपरीत दिशा में जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखा का झुकाव कहेंगे। कंडीशन चाहे जो भी, अगर मान लिया जाए ये वाली कंडीशन की बात अगर मैं करूं, और अगर यहां पर भी ऐसे बनेगा तो धनात्मक दिशा इधर होता, इधर से इसको पॉजिटिव डायरेक्शन जो विपरीत होगा, अगेंस्ट डायरेक्शन होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में जो होगा वो जो थीटा बनेगा, इसे थीटा को क्या कहेंगे, सरल रेखा का झुकाव कहेंगे। तो सरल रेखा का झुकाव किसको बोले, कि अगर कोई भी रेखा, वह छोटा सा कोण जो कि रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में जो एंगल बनता है, जो आकृति बनती है, उसी को, उस कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, सरल रेखा का झुकाव कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि सरल रेखा का झुकाव क्या है। अब इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा सरल रेखा का ढाल क्या होगा। अगला जो टॉपिक है जो हमें इसमें जानना है, जिस पर कि प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उन चीजों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सरल रेखा का ढाल, ध्यान से समझिएगा, सरल रेखा की ढाल, सरल रेखा की, देखिए कहते हैं यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, तो टेन थीटा उस रेखा की ढाल कहलाती है। सरल रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई रेखा की ढाल अगर इसको m मान लिया जाए, तो रेखा की ढाल m क्या होगी,
तो बोला यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, जैसे अगर यहाँ पर ये x अक्ष है और कोई रेखा मान लिया जाए, अगर हम यहाँ से ऐसे ये रेखा खींचे, तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रही है, तो ये जो थीटा कोण बन रहा है, इसी थीटा कोण को ही अगर tan के साथ ले लेंगे, यानी इस थीटा को अगर tan थीटा लिख देंगे, तो यही जो ये रेखा अगर L है, तो रेखा L की जो ढाल होगी, जो ये एंगल बना रहा है उसको tan के साथ ले लेंगे, tan थीटा, तो वही इसका क्या हो जाएगा, रेखा की ढाल हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि रेखा की ढाल m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा की चर्चा आपको सवाल में कर दी जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री होता, तो इस रेखा की ढाल tan 45 होता और tan 45 का मान 1 होता है। अगर मान लो कोई रेखा ऐसे होती, तो ये पूरा अगर जितना 135 डिग्री का अगर एंगल बनता, तो आप कहते कि जो tan 135 डिग्री होगा वो इस रेखा, फिर इसका नाम y दे दे, तो रेखा y की ढाल कहलाता। अगर ये 135 है तो tan 35। अब 135 अगर हो जाए तो भाई tan 135 का मान कैसे निकालोगे? तो मैं तुम्हें बहुत पहले त्रिकोणमिति चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि आप क्या करें, tan है 135 का अगर वैल्यू नहीं पता तो इसको हम लोग 90 प्लस 45 डिग्री कर सकते हैं। अब आपको tan x प्लस y का फॉर्मूला लगा लेना है, जो फॉर्मूला की क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब आपको पता है कि tan 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, tan 40 डिग्री का क्या वैल्यू है, तो ये सारी चीजें आपको पता है और वैल्यू पुट करके आप आराम से tan 135 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। फिर भी जितने हमारे अगर कोई नए भाई लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर उनको ये बात समझ नहीं आ रही है, या फिर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं, फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके बताओ कि ये जो एक्सिस फॉर्मूला है, अगर इसको फिर से बनाना हुआ तो मैं एक वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सिस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से बना के डिटेल में अच्छी तरीके से एक एक चीजों को लिख करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। और यदि आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है, आप एक्सिस फॉर्मूला अच्छे से निकाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर इस टॉपिक को जैसे हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते रहेंगे। ये बात भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ये टॉपिक सर पूरा हो जाएगा, हम लोग खुद से कर लेंगे, आप टॉपिक को आगे लेके निकले। तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ये पूरी तरीके से रूबरू कराएंगे कि आपका क्या लेवल है, आपको पहले से ध्यान में है या ध्यान में नहीं है। चलिए आइए, अब अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो हम लोग देखेंगे कि दो सरल रेखा की जो समांतर और लंब होने की शर्तें हैं वो क्या है। क्या वो शर्त है, किसके संदर्भ में, ढाल के संदर्भ में। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सरल रेखा के बारे में नया चीज, उसका स्लोप पढ़ रहे हैं, ढाल पढ़ रहे हैं। तो ढाल के हिसाब से कैसे हम जान पाएंगे कि दो सरल रेखा जो है वो समांतर है या फिर वो लंबवत है। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हम दोनों को अलग अलग से समझने का प्रयास करते हैं। कैसे जानेंगे कि रेखा क्या है, समानांतर है। याद रखिएगा, यदि दो रेखा की ढाल, ध्यान में रखिएगा, यदि दो रेखा की ढाल क्रमशः M1 तथा M2 हो, ध्यान रखिएगा M1 तथा M2। तो यदि दो रेखा की ढाल M1 और M2 है, तो अब देखो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि अगर दोनों रेखा की ढाल M1 M2 बराबर हो जाए। ध्यान से समझना, यदि किसी भी रेखा के ढाल, अगर दो रेखा की ढाल बराबर हो रही है, तो इसका मतलब वो किसका केस बनेगा, समांतर का बनेगा। इसका मतलब कि दोनों रेखा क्या है, समांतर है। यानी जब दो रेखा समानांतर होती है तो उसका जो ढाल होता है दोस्त वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी भी दो रेखा की ढाल निकाल के आप देखेंगे, अगर दोनों का ढाल बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों रेखा कैसी है, समांतर है। और अगर वही बात करें कि दोनों रेखा की ढाल का जो गुणनफल है M1 इंटू M2 की अगर बात करें, और ये गुणनफल अगर -1 के बराबर आ जाए, तो आप कहेंगे कि फिर ये रेखा कैसा है, लंबवत है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या कहा कि अगर दोनों रेखा की ढाल बराबर है तो वो रेखा कैसा है, समांतर है। और अगर दोनों रेखा के जो ढाल का जो गुणनफल होगा, अगर वो -1 के बराबर हुआ,
तो वो दोनों रेखा इसका मतलब क्या है, लंबवत है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि आज के सेशन में जो हमने टॉपिक कवर किया वो क्या क्या कवर किया, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ये जो लास्ट की बातें होती हैं आपको मेमोराइज करवाती है, पूरी तरीके से जो आपने पढ़ा उसको समराइज करने का ये काम करता है। तो देखेंगे स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या जाना था, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है। तो रेखा हमने कहा जिसको आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं अनंत तक। रेखाखंड हमने कहा जिसमें दोनों ओर अंतिम बिंदु है, अब उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। किरण किसको बोले, जिसको आप एक और अनंत तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसका क्या होता है, अंत बिंदु होती है। सरल रेखा हमने उसके बाद पढ़ा, सरल रेखा किसको कहते हैं, तो एक सीधी मार्ग में दिए गए जो बिंदु होते हैं उस सारे बिंदुओं का जो बिंदु पथ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। हमने पढ़ा कि एक बिंदु से होकर के अनगिनत सरल रेखाएं गुजर सकती है, लेकिन दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक सरल रेखा ही गुजर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा सरल रेखा का झुकाव क्या होता है, तो हमने देखा कि जो एक्स अक्ष है उसकी धनात्मक दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा का झुकाव कहते हैं। हमने जाना कि जो रेखा का झुकाव होता वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में या फिर 0 और 180 के बराबर हो सकता है। और अगर रेखा के ढाल की बात करें तो हमने ये जाना कि एक रेखा दो बिंदु से होकर यदि गुजर रही हो, यानी दो बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा की ढाल क्या होती है, अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 निर्देशांक वाली है तो उसका जो ढाल होगा y2 y1 अपॉन x2 x1 होगा। ये दो बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा की ढाल है। अगर हम बात करें इसी जगह पर जो हमने पढ़ा कि दो अगर रेखा है उसका समानांतर होने का क्या शर्तें हैं, उसका लंबवत होने का क्या शर्तें हैं। समांतर होने के लिए दोनों रेखा की ढाल बराबर होनी चाहिए, लंबवत होने के लिए दोनों रेखा की ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो में मैंने लगभग चीजें आपको समझा दिया आज के सेशन में। अगर फिर भी आपको कोई आपत्ति रहता है तो आप अभी चैट करें, लाइव चैट करें आप, और मैं एक एक चैट को ध्यान से पढ़ता हूं। आप जितना भी कमेंट करते हो एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं ताकि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आपको ना रहे। रही बात थोड़ी सी साउंड वगैरह की, इको साउंड आने का, तो मैं बहुत जल्द प्रयास कर रहा हूं कि ये समस्याएं भी आपको ना हो और इस तरह हम लोग बने रहेंगे अंत तक। कहने का मतलब ये है, अंत का मतलब ये है कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा यानी नेक्स्ट ईयर, और बहुत जल्द 12th वालों के लिए भी कुछ वीडियोस आएंगे हम लोगों के सामने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।